हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि घर गृहस्थी के व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ जिससे शायद हर घर जो है ना पीड़ित होता है, वो है पितृदोष। तो हम अपने घर में ऐसी कौन कौन सी गलतियां आए दिन करते हैं जिसके कारण हमारे घर का पितृदोष पड़ता है। खासकर महिलाएं ये गलतियां बहुत करती हैं क्योंकि उनको इस बारे में पता ही नहीं होता है कि पितृदोष क्या होता है। वो सोचती हैं कि पूजा पाठ हो रहा है तो इससे पितृदोष कम हो जाएगा। तो हाँ, पूजा पाठ से पितृदोष कम होता है, लेकिन अगर आप अपने घर गृहस्थी में अगर ये गलतियां अगर आप बार बार करते हैं तो इससे आपका पितृदोष तिगुना और चौगुना बढ़ जाता है और आपको किसी भी कार्य में जो है ना सफलता नहीं मिलेगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, या फिर आपके घर में बेटे ही बेटे बहुत ज़्यादा हैं, या फिर बेटियां ही बेटियां बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत ऐसे छोटे छोटे किसी कारण हैं जो कि पितृदोष के होते हैं। आपके घर में अगर संतान नहीं है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण पितृदोष भी हो सकता है। तो आप अपनी कुंडली को दिखा लीजिए। और वैसे भी अगर आपके घर में पितृदोष नहीं भी है तो आप इन कार्यों को अगर कर रहे हो ना तो आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि रहेगी। चलिए, पहला कारण होता है, आप लोगों को 3-4 ऐसी बेसिक सी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो हम अक्सर अपने घर में ये गलतियां करते ही करते हैं। मैं भी करती हूँ और इसका भुगतान जो है ना मुझे भी भुगतना पड़ता है। तो ये गलतियां आप कभी ना करें। पहला कारण होता है कि आप जैसे ही खाना खाया आपने और खाना खाने के बाद जो है ना झूठे बर्तन आपने सिंक में ही छोड़ दिए। चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी झूठे बर्तन आप सिंक में कभी ना छोड़ें। जैसे ही आपने खाना खाया अपनी थाली आप अपने आप उठाएं और तो उसको तुरंत जो है ना धो दें। अगर आपको ज़्यादा साफ करने का अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो उसको धो ज़रूर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में पितृदोष कभी भी प्रबल नहीं होगा। लोगों की आदत होती है कि दोपहर का खाना खाया और खाना खाने के बाद बेड के नीचे ही बर्तन को खिसका दिया। तो ऐसा अगर आप ये गलती अगर आप करते हैं तो इससे आपके घर का पितृदोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। घर में 4 सदस्य हैं, चारों ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। ऐसी सिचुएशन जो है ना उस घर में आ जाती है। तो पितृदोष को कम करने का सबसे अच्छा उपाय ये है, कम तो खैर पूजा पाठ से ही होता है, लेकिन हाँ अगर आप ये गलती नहीं करेंगे तो आपके घर का पितृदोष बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इन्हीं ही कारणों से जो है ना आपके घर का पितृदोष बढ़ता है। तो कभी भी झूठे बर्तन आप सिंक में ना डालें। हाँ, घर गृहस्थी है, ऐसा तो नहीं है कि दिन भर एक इंसान बर्तन ही साफ करता रहे। खासकर जो झूठे बर्तन होते हैं उनको आप हाल के साथ जो है ना धो दें या साफ कर दें। अगर आपके यहाँ बर्तन वाली आती है तो फिर बर्तन वाली तो खैर टाइम पर ही आएगी, जो उसका टाइम है वो उसी हिसाब से आती है। तो आप अपने झूठे बर्तनों को पानी से धोकर उसको साइड में रख दें और जब बर्तन वाली आती है जब जो है ना उसको वो साफ कर दे। तो इस तरह से आप जरूर करें। कभी भी खाना खाने के बाद झूठे बर्तनों को इधर उधर ना रखें। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बेड के नीचे रख देते हैं, हमारे घर में भी होता है, कभी कोई सोफे के नीचे रख देते हैं। तो ऐसी गलतियां ना करें। जगह जगह जिन जिन कोनों में आप अपने घर में झूठे बर्तन रखते हैं वहीं से जो है ना पितरों इससे जो है ना बहुत नाराज होते हैं और आपके घर का पितृदोष बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो विशेष एक बहुत बड़ा कारण है आपके घर के झूठे बर्तन। तो इस बात का ध्यान रखें, झूठे बर्तनों को इस तरह ना छोड़ें। चलिए दूसरे कारण की ओर चलते हैं। दूसरा कारण है आपके घर के जो घड़ई जिसे बोलते हैं, जिसे गगरिया भी बोला जाता है, जिसमें हम जल भर के रखते हैं। अगर आपके घर के बर्तन, अक्सर इस तरह के बर्तन जो है ना वो खाली पड़े रहते हैं तो भी आपके घर का पितृदोष बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि खाली बर्तन घर में होना अशुभ माना जाता है। खासकर जल के जो पात्र होते हैं, कम से कम अपने घर में एक जल का पात्र आप ज़रूर भर के रखें, क्योंकि कहा जाता है कि अगर इस तरह का जल का पात्र अगर आप अपने रसोई घर में रखते हैं तो इससे आपके पितरों को बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है। तो इस तरह का एक पात्र अपने घर के किचन में आप जरूर रखें। और रखना कौन सी दिशा में है? रखा जाता है उत्तर दिशा में। तो आपने अक्सर मेरे घर में देखा होगा इस तरह का एक तांबे का कलश जो है ना मैं अपने घर में जरूर भर के रखती हूँ। अगर आपके पास तांबे का कलश नहीं है, आप मिट्टी का कलश भर सकते हैं, पीतल का कलश भर सकते हैं। अगर स्टील का कलश है तो उसे भी आप भर के रख सकते हैं। वैसे तांबे का रखते हैं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इसका पानी जब आप प्रयोग करोगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होगा। तो घर में एक कलश भर के आप जरूर रखें। इससे आपके घर के पितरों को
ठंडक मिलती है। और कभी भी इस तरह के जो कलश होते हैं अपने घर में खाली ना रखें। अब ऐसा तो देखिए हो नहीं सकता, हमारे घर में 4 कलश है तो चारों हम भर के नहीं रख सकते, नहीं रख पाते, क्योंकि आजकल इतनी जरूरत नहीं होती है। तो कम से कम एक कलश को आप भर के जरूर रखें, तो इससे आपके पितरों को ठंडक मिलेगी और आपको पितृदोष में मिलेगा बहुत ज्यादा लाभ। चलिए तीसरे उपाय की ओर चलते हैं। चौथा उपाय ये है कि अपने घर के बिस्तरों को आप कभी भी फैला के मत रखिए। जैसे कि आप बेड से उठे और आपने बेड को ऐसे ही छोड़ दिया, ना तो रजाई की घड़ी की, ना कम्बल की घड़ी की, ना तो अपनी बेड को ठीक किया। पहले के ज़माने में तो खैर बेड नहीं हुआ करते थे, पहले के ज़माने में तो लोग चारपाई पर सोते थे और जैसे ही उठते थे अपनी चारपाई को खड़ा कर देते थे। लेकिन आज के ज़माने में तो चारपाई पर खैर कोई नहीं सोता है, इस तरह के बेड होते हैं, इनको हम खड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इनको बढ़िया से आप साफ सुथरा रखें। और सोने के बाद जो है ना, हो सके तो तुरंत अपनी चादर चेंज करें। अगर चादर नहीं भी चेंज करनी है तो अपने बेड को साफ करके उसको एक साल लगा दें, तो इससे भी आपके घर के पितृदोष में बहुत शांति मिलती है। घर में पितरों का वास होता है, इसीलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चौथा एक बहुत बड़ा कारण है पितृदोष बढ़ने का, कि आप जब भी नहाएं कभी भी नग्न अवस्था में आपको नहीं स्नान करना चाहिए। जैसे कि काफी सारे लोग सारे कपड़े उतार कर स्नान करते हैं, लेकिन अपने शरीर पर आप कम से कम एक कपड़ा जरूर रखें स्नान करते समय। अगर आप अपने घर में नग्न अवस्था में अगर स्नान करते हैं, क्योंकि बाथरूम में कोई आपको देख नहीं रहा होता है, तो आप एकदम नग्न अवस्था में अगर स्नान करते हैं तो इससे भी आपके घर का पितृदोष बढ़ता है। चाहे कोई पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, अगर ये गलतियां अगर आप करते हैं तो इससे आपके घर का पितृदोष बढ़ेगा और आपको आगे लाइफ में जो है ना दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। छोटी छोटी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आप किसी काम में 100% दे रहे हैं लेकिन आपका उसका रिजल्ट 100% आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है ना पितृदोष है। तो हमेशा नहाते समय एक कपड़ा अपने शरीर पर आप जरूर डालें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पांचवा कारण बता रही हूँ मैं पितृदोष बढ़ने का। आप अगर अपने घर के एंट्रेंस पर जूते, चप्पल, डस्टबिन, कोई भी गंदी चीज इस तरह की रखते हैं तो इससे भी आपके घर का पितृदोष बहुत ज्यादा बढ़ता है और आपको आए दिन किसी न किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर की सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। अगर महिलाएं अगर ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि रहेगी। पितृदोष अगर है तो पूजा पाठ से उसमें शांति मिल जाएगी, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करने के बाद भी अगर ये गलतियां कर रहे हैं तो आपके घर का पितृदोष कभी शांत नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और भी छोटे छोटे कई कारण होते हैं जो कि एक वीडियो में बताना तो थोड़ा नामुमकिन हो जाता है, वो कभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी तो आप लोगों के लिए और ऐसे इस तरह के उपाय जो है ना बताऊंगी कि इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर का पितृदोष काफी हद तक शांत रहता है और आपको जो है ना अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।